हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट टॉपिक सीड्स और फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सीड्स और फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। जो मैच्योर ओव्यूल है वो डेवलप करके बनाता है सीड्स, और मैच्योर ओवरी वो डेवलप होके बनाती है फ्रूट। जो ओवरी वॉल होती है वो फ्रूट की कवरिंग बनाती है पेरिकार्प। पहले हम ले रहे हैं सीड्स को। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप होता है, और सीड के दो मेजर पार्ट हैं। एक है आपका सीड कोट और दूसरा है इम्ब्रियो। है। और आप देखेंगे कि जो सीड कोट है उसमें जो आउटर पार्ट है उसको कहते हैं टेस्टा, और इनर पार्ट को कहते हैं टेगमेंट। इनर पार्ट क्या कहलाएगा? टेगमेंट कहलाएगा। आप देखेंगे कि जो सीड है, सीड में नीचे की तरफ यदि आप देखिएगा तो एक छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और उसको आप कहते हैं क्या है? माइक्रोपाइल। कहते हैं। सीड आप देखेंगे कि दो प्रकार के हैं। एक है आपका डाइकॉट सीड। जो डाइकॉट सीड्स है वो डाइकॉट प्लांट्स में बनते हैं। डाइकॉट प्लांट्स में बनते हैं और इसमें दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं। कितने कॉटिलेडन्स है? दो कॉटिलेडन्स है। बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। पी, ग्राम, मैंगो, ये सब डाइकॉट सीड्स। इसमें दो आप देखेंगे, इनके सीड्स में दो कॉटिलेडन्स मिलेंगे। दूसरा है मोनोकॉट सीड्स। और जो मोनोकॉट सीड्स हैं उनमें यदि आप देखेंगे तो एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है, सिंगल कॉटिलेडन पाया जाता है। और मोनोकॉट प्लांट में ये मिलेंगे। ये डाइकॉट प्लांट में मिलेंगे और ये मोनोकॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मिलेंगे। सिंगल कॉटिलेडन है। जैसे आप देख लीजिए, व्हीट है, राइस है, मेज है, इन सब में आपको मिलेंगे। सीरियल्स, बहुत से ग्रासेस हैं। सीरियल्स और ग्रासेस इसके अंतर्गत आते हैं। सीरियल्स और ग्रासेस के अंदर आप देखेंगे कि कॉटिलेडन को एक नाम और देते हैं, कहते हैं स्क्यूटलम। इनको स्क्यूटलम भी कहा जाता है। सिंगल कॉटिलेडन स्क्यूटलम कहलाते हैं। यदि हम एक मेज सीट का सेक्शन काटें, इस तरीके से सेक्शन काट कर देखिए, तो आपको यह दिखाई देगा कि सबसे बाहर की तरफ पेरिकार्प, जो फ्रूट बॉल है, पेरिकार्प इसमें फ्यूज्ड होती है। इस तरीके से पेरिकार्प इनके साथ सीड कोट के साथ फ्यूज्ड होती है। ये सीड कोट के साथ पेरिकार्प फ्यूज्ड है। इस तरीके से ये मेज का मैं सीट ले रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेज सीट। तो यहां पर यदि आप देख रहे हैं, पेरिकार्प फ्यूज्ड विथ सीड कोट। सीड कोट के साथ पेरिकार्प फ्यूज्ड होता है। यहां पे आप देख रहे हैं कि एक आपको इंडोस्पर्म के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, प्रोटीन कंटेनिंग लेयर पाई जा रही है। इस प्रोटीन कंटेनिंग लेयर को कहते हैं एलुरोन लेयर। इस लेयर को क्या कहते हैं? एलुरोन लेयर। ये एलुरोन लेयर है, प्रोटीन कंटेनिंग लेयर। ठीक है। अब आप देखेंगे अंदर ये इंडोस्पर्म है। अंदर इंडोस्पर्म है ऊपर की तरफ। नीचे का ये जो पार्ट देख रहे हैं ये आपका है कॉटिलेडन।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉटिलेडन को क्या कहते हैं, स्क्यूटुलम भी कहते हैं, कॉटिलेडन को स्क्यूटुलम भी कहते हैं। जो कॉटिलेडन या स्क्यूटुलम है, इसमें यदि आप देखेंगे तो ये पाई जा रही है आपकी रेडिकल, ये है रेडिकल, और रेडिकल कवर्ड होती है एक शीट के द्वारा। इस शीट को कहते हैं कोलियोराइजर, कोलियोराइजर। अब आप देखेंगे जैसे रेडिकल इधर है, ऐसे इधर आपका मिलेगा ये प्लीन्यूल, और प्लीन्यूल कवर्ड है एक शीट के द्वारा जिसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। अब आप देखेंगे कोलियोराइजा या कोलियोप्टाइल डाइकॉट सीड में नहीं मिलेंगे, ये मोनोकॉट सीड में मिलेंगे। रेडिकल और प्लीन्यूल दोनों जगह मिलेंगे। रेडिकल को एम्ब्रियोनल रूट कहते हैं और प्लीन्यूल को एम्ब्रियोनल शूट कहते हैं, क्योंकि जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो रेडिकल से बनेगा रूट और प्लीन्यूल से बनेगा क्या, शूट। यदि आप देखिए सीड्स को, तो यदि हम इंडोस्पर्म के आधार पर देखें तो सीड्स दो प्रकार की हैं। एक वो सीड है जिनके अंदर इंडोस्पर्म पाए जाते हैं, उनको कहते हैं एल्बुजिनस सीड्स। ऐसे सीड्स को एल्बुजिनस सीड्स कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, कैस्टर है, कोकोनट है, मेज है। इन सब सीड्स में यदि आप देखेंगे तो एंडोस्पर्म पाई जाती है। जो हम ढाप पीते हैं, यानी कि नारियल पानी जो पीते हैं, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। कैस्टर, कोकोनट, मेज, ये सब एल्बुजिनस सीड्स हैं। कुछ सीड ऐसे हैं जिनके अंदर इंडोस्पर्म नहीं पाए जाते, इनको कहते हैं एक्स एल्बुजिनस सीड्स, इनको एक्स एल्बुजिनस सीड्स कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल है ग्राम यानी कि चना, पी मटर, तूर यानी अरहर। ये सब यदि आप देखेंगे तो इनके अंदर आप देखिए एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। आइए अब डिस्कस करते हैं फ्रूट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैच्योर ओवरी डेवलप करके फ्रूट्स बनाती है। जो फ्रूट्स हैं उनके चारों तरफ यदि आप देखेंगे कवरिंग होगी, जिसको कहते क्या है, पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट्स आप देखेंगे जो मैक्सिमम फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे हैं कि जो कि डेवलप होते हैं इनफ्लोरेसेंस से। तो जो फ्रूट्स इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं, ऐसे फ्रूट्स ग्रुप्स में पाए जाते हैं। और इनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिग। फिग मतलब गूलर और अंजीर। इसके अंतर्गत आते हैं आपके पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। ये फ्रूट्स जो हैं इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं, लेकिन जो कॉमन फ्रूट्स हैं वो डेवलप होंगे किससे, ओवरी से। कॉमन फ्रूट्स दो प्रकार के हैं। एक है आपका ड्राई फ्रूट्स और दूसरा है सकुलेंट फ्रूट्स। सकुलेंट फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें पेरिकार्प इनडिस्टिंग्विश होता है, यानी कि पेरिकार्प में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये तीन प्रकार के हैं। एक है आपका पहला डेहिसेंट फ्रूट्स। जो डेहिसेंट फ्रूट्स है उसमें यदि आप देखेंगे
कि ये पकने के बाद यानी कि राइप होने के बाद फट जाते हैं, डेहिस्ट कर जाते हैं। तो जब डेहिस्ट कर जाएंगे पकने के बाद, इसमें आप देखेंगे बहुत बढ़िया आपको एग्जाम्पल मिलेगा लेग्यूम फ्रूट। लेग्यूम फ्रूट मतलब पॉट, और इसका एग्जाम्पल है पी, मटर। दूसरा इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं सिलिकुआ, और सिलिकुआ का एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड, पकने के बाद फट जाता है। और तीसरा है कैप्सूल। कैप्सूल का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी, लेडीज फिंगर। पॉपी, पॉपी मतलब अफीम का जो पौधा है, पेपेवर सोमनीफेरम, ये पकने के बाद फट जाते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो पकने के बाद नहीं फटते, उसमें है आपका इनडेहिसेंट फ्रूट। इसमें कौन आता है? इनडेहिसेंट फ्रूट्स आते हैं जो पकने के बाद फटते नहीं है। इनडेहिसेंट फ्रूट्स में यदि आप देखिए तो मैं ले रहा हूं दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल मैं लूंगा। एक आएगा इसमें कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस का एग्जाम्पल है सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब व्हीट और राइस, बहुत कॉमन फ्रूट जो है कैरियोप्सिस, व्हीट और राइस में मिलेगा। सीरियल्स ये है। इनके अंदर यदि आप देखेंगे कि पेरिकार्प जो होता है, पेरिकार्प फ्यूज्ड विथ सीड कोट, फ्यूज्ड विथ सीड कोट, सीड कोट से फ्यूज होता है पेरिकार्प। इसीलिए गेहूं को और चावल को आप देखेंगे कि सीड कोट से पेरिकार्प को अलग करने के लिए, यानी सीड से पेरिकार्प को अलग करने के लिए दामना पड़ता है, और यही पेरिकार्प जो होता है वो जो बाद में एस्ट्रा बन जाता है। एस्ट्रा मतलब भूसा। तो आप देखिएगा यहां पेरिकार्प फ्यूज्ड होता है सीड कोट के द्वारा। नट, नट जो है इसमें इसमें यदि आप देखेंगे कि सीड कोट बहुत हार्ड होता है, सीड कोट इनके अंदर हार्ड है। और इसमें एग्जाम्पल है लीची, इसका एग्जाम्पल है काजू, काजू नट। अब आप कोकोनट को नट मत कहिएगा, वॉलनट नट नहीं है, इसका एग्जाम्पल लीची और काजू नट है। तीसरा है ड्राई फ्रूट्स में, अब वो है साइजोकार्पिक। जो साइजोकार्पिक है, साइजोकार्पिक फ्रूट, ये पकने के बाद फटते हैं और दो इक्वल पार्ट में पड़ते हैं, यानी कि आप देखेंगे दो इक्वल पार्ट में ये फट जाएंगे इस तरीके से। साइजोकार्पिक के अंतर्गत मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको, दो फ्रूट ले रहा हूं। एक है आपका लोमेंटम, लोमेंटम, और लोमेंटम के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ग्राउंडनट यानी मूंगफली। मूंगफली को आप देखिए, यदि आपकी भुनी हुई मूंगफली हो तो आप उसको से दबा देंगे तो दो पार्ट में टूट जाएगा। इसी के अंतर्गत आता है क्रीमोकार्प, और क्रीमोकार्प का जो एग्जाम्पल होगा वो है कोरिएंडर। कोरिएंडर मीन्स धनिया। धनिया का ये फ्रूट लीजिए आप, उसको दबाइए, दो इक्वल पार्ट में टूट जाएगा। इस तरीके से ये ड्राई फ्रूट्स हैं। और जो सकुलेंट फ्रूट होता है, सकुलेंट फ्रूट को यदि आप देखेंगे तो ये फ्लेशी है और जूसी, यानी कि इनके अंदर फ्लेश भी होता है और जूस भी होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें पेरिकार्प यानी कि जो आउटर कवरिंग है फ्रूट की,
वो 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होती है। एक को कहते हैं ईपीकार्प, दूसरे को कहेंगे मीजोकार्प और तीसरे को कहेंगे इंडोकार्प। यानी कि आउटर मोस्ट ईपीकार्प, मिडिल मीजोकार्प और इनर इंडोकार्प। इस तरीके से आपको सकुलेंट फ्रूट में पेरिकार्प का डिस्टिंग्विश मिलेगा। आइए सकुलेंट फ्रूट्स के टाइप्स देखते हैं। सकुलेंट फ्रूट्स जो है में आप देखिए ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका है पहला ड्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रुप। ड्रुप का मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको, एक मैंगो और दूसरा कोकोनट। मैंगो और कोकोनट। देखिए इस फ्रूट में होता क्या है, जैसे मैं मैंगो का एग्जाम्पल भी ले रहा हूं कि सबसे बाहर की तरफ आपको यह मिल रहा है ईपीकार्प। ईपीकार्प है। आप देखेंगे कि बीच में जो गुठली दिखाई दे रही है आपको ऐसे, ये इंडोकार्प है। इंडोकार्प। इसी इंडोकार्प के अंदर यदि आप देखिएगा तो आपको सीड मिलेगा, सीड पाया जाएगा। और बीच में यदि आप देख रहे हैं जो फ्लेशी और जूसी पार्ट है, फ्लेशी और जूसी पार्ट जो कि एडेबल पार्ट है मैंगो का, उसका नाम है मीजोकार्प। आपसे पूछा जाए मैंगो का कौन सा पार्ट आप खाते हैं, तो आप मैंगो का खाते हैं मीजोकार्प। मीजोकार्प क्या है? फ्लेशी और एडेबल है। तो यानी ईपीकार्प ड्रुप में क्या होगा? थिन होगा। मीजोकार्प फ्लेशी, जूसी, फाइबरस है और इंडोकार्प स्टोनी और हार्ड होता है। इसी तरह से मैं कोकोनट को यदि देखूं तो कोकोनट के देखेंगे ईपीकार्प पतला सा होता है। मीजोकार्प यदि आप देखेंगे तो इनके अंदर फाइबरस होता है। मीजोकार्प कैसा है? फाइबरस है। और जो इंडोकार्प है जिसको आप फोड़ते हैं, बहुत स्टोनी होता है, हार्ड होता है, वो इंडोकार्प के अंदर यदि आप देखेंगे तो अंदर की तरफ आपको इंडोस्पर्म मिलता है। वही इंडोस्पर्म आप खाते हैं गरी के रूप में। यानी एडेबल पार्ट कोकोनट का क्या हुआ? इंडोस्पर्म, जो कि उनके सीड के अंदर मिलेगा। तो ये ड्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपका, वो है बेरी। बेरी का मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूं। बनाना, बनाना है, ग्रेप है, टोमेटो है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। बना इसमें अंदर आप देखेंगे कि ईपीकार्प बहुत पतला होता है, मीजोकार्प इनके अंदर फ्लेशी और जूसी है और इंडोकार्प भी पतला सा होता है। यदि हम बनाना को देखें तो इनके अंदर सबसे बाहर की तरफ जिसको आप कहते हैं स्किन ऑफ बनाना, उसमें आएगा आपको मोटा सा थैलेमस होता है और उससे लगा हुआ पतला सा ईपीकार्प होता है। ईपीकार्प होता है। तो स्किन ऑफ बनाना, इसको आप फेंक देते हैं। लेकिन जो आपका मीजोकार्प और इंडोकार्प है बनाना का, वो क्या है? एडेबल पार्ट है। वो इनका एडेबल पार्ट होता है। यदि आपसे पूछा जाए बनाना का कौन सा पार्ट आप खाते हैं, तो आप खाएंगे क्या? मीजोकार्प और इंडोकार्प। अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड होते हैं। इसी तरह से तीसरा है पेपो। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रूट है क्योंकि इसमें प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है वो स्वेल कर जाता है, और स्वेल कर जाता है उसी को हम खाते हैं। यानी वही उसका क्या होता है? एडिबल पार्ट होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका क्यूक्यूम्बर। क्यूक्यूम्बर मतलब खीरा, वाटरमेलन, तरबूज है। इसी के अंदर आप देखेंगे व्हाइट गार्ड आएगा, लौकी वगैरह।
पंपकिन है, कोड़ा, ये सब इसके क्या हैं, एग्जाम्पल है। पेपो के बाद चौथा है ड्रुपबेरी पेपो के बाद चौथा है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम में सारे साइट्रस फ्रूट आते हैं। जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं वो सब हेस्पेरिडियम के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देखिए, संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, ये सब साइट्रस फ्रूट इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें यदि आप देखिएगा, ईपीकार्प जो होता है, इनमें ऑयल पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड, जिनसे ऑयल निकलता है। मीजोकार्प जो होगा वो थ्रेड की तरह होता है, पतले धागे की तरह। इंडोकार्प इनका बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि उसी इंडोकार्प के अंदर यूनिसेलुलर जूसी हेयर पाई जाती है, यूनिसेलुलर जूसी हेयर, और यही इनका एडेबल पार्ट होता है। इस तरह से आप देखेंगे अंदर की तरफ छोटे छोटे यूनिसेलुलर जूसी हेयर मिलेंगे आपको, चाहे वो लेमन हो, चाहे वो आपका ऑरेंज हो, वो वही इनका एडेबल पार्ट होता है। और पांचवा लास्ट है आपका पोम। और पोम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एप्पल। पोम का एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल में आप देखेंगे होता क्या है कि थैलेमस डेवलप करके ये बना लेता है फ्रूट। तो थैलेमस डेवलप करके बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। ये फॉल्स फ्रूट है। और अंदर की तरफ यदि आप देखेंगे, तो अंदर की तरफ यदि आप देखिएगा तो आपको जो है ट्रू फ्रूट होता है, जिसमें सीड्स वगैरह होते हैं। तो ट्रू फ्रूट ये है, लेकिन ट्रू फ्रूट एडेबल नहीं होता। एडेबल कौन है? एडेबल है फॉल्स फ्रूट। तो इस तरीके से आप देखेंगे पोम का एग्जाम्पल है एप्पल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीड्स और फ्रूट्स के बारे में आपको डिस्कस किया। अगले लेक्चर में मैं किसी और टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।